हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस गेट 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो रियल एनालिसिस के आपके क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका 2024 वाला एग्ज़ाम आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आपका 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। हमने अभी तक लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपके 2000 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए वो हमने कंप्लीट डिस्कस किए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाना, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा गेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे अभी तक आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं 2000 टू 2023 आपको कंप्लीट वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस गेट 2023 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो टाइम बहुत ही कम बचा है उनके लिए। अभी इम्पोर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा अपने आप ही। ओके, तो अभी आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके साथ ही आपका जो कंटेंट है वो भी रिवाइज होता जाएगा। ओके, तो देखिए रियल एनालिसिस में जो क्वेश्चन आए थे, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Let px is equal to 1 plus e raised to the power 2 pi iota x plus 2 e raised to the power 3 pi iota x for all x belongs to r। एंड जो आयोटा है आपके पास वो आप सभी को पता है क्या होती है इसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ -1। देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n-1 p के स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। आप क्या करो, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा आपके पास p ऑफ 0 प्लस p ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस p ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, अप टू p n-1, क्योंकि जो आपके पास सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू n-1। देन p ऑफ n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास p ऑफ x है, p ऑफ x आपके पास क्या है, p ऑफ x इज 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा x प्लस 2 ई रेज टू दी पावर 3 पाई आयोटा x। ओके, देन p ऑफ 0 यहाँ से क्या आ जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 0 प्लस 2 ई रेज टू दी पावर 0, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2, है ना, यही आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे p स्क्वायर रूट 2 की बात करूँ तो p स्क्वायर रूट 2 क्या आएगा यहाँ से, इज 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ई रेज टू दी पावर 3 पाई आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे p n-1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखूँ तो वो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, एंड यहाँ पे आएगा n-1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ई रेज टू दी पावर 3 पाई आयोटा, एंड दिस इज n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो हम यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, है ना, प्लस उसके बाद क्या आएगा, ये आपकी हो गई p1 की वैल्यू। p2 क्या आएगा, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ई रेज टू दी पावर 3 पाई आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही आपके पास जो p3 है वो क्या आएगा, ओके, ये आप निकाल लोगे आगे भी, एक मिनट, p स्क्वायर रूट 2 हो गया,
है ना, ठीक है। और ऐसे ही आपका जाएगा Pn-1 स्क्वेयर रूट 2 तक, है ना। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा n-1 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ओके। एंड प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इज 2 ई रेज टू द पावर 3 पाई आयोटा n-1 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ओके। और अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चीज़ का पता है कि जो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो ये आया है 1 प्लस ई रेज टू द पावर 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ई रेज टू द पावर जो 0 है आपके पास, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0, एक्स की जगह पे 0 रखा है ना हमने, 0 2 पाई आयोटा, क्योंकि देखिए हम वहाँ से कॉमन आउट निकाल लेंगे इसलिए ज़रूरी है ये ऐसे करना, एंड प्लस 2 ई रेज टू द पावर 0 इंटू 3 पाई आयोटा, लिख सकते हो ऐसे। और आप इसको क्या कर लोगे, 1 प्लस, और ये क्या होगा, ई रेज टू द पावर 0 जो ये है ये आपका हो जाएगा कोस ऑफ 0 इंटू कोस ऑफ 0 इंटू, और यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलो, 1 मिनट, ये 0 स्क्वेयर रूट 2 है ना, तो आपको स्क्वेयर रूट 2 ही लेना पड़ेगा, 2 पाई स्क्वेयर रूट 2 आयोटा। 1 मिनट, क्योंकि आपको कंपेयर करना है ना तो सेम सेम ही होना चाहिए। ये यहाँ पे जो है ये आपके पास है 0 स्क्वेयर रूट 2, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये होगा 1 एज इट इज़ प्लस ई रेज टू द पावर 0। तो आप ई रेज टू द पावर 0 को क्या लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या है 2 पाई आयोटा, एंड एक्स की जगह पे क्या है 0 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, एंड प्लस 2 ई रेज टू द पावर 3 पाई आयोटा इंटू 0 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ओके, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो आपके पास ये 1 आया है, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और यहाँ पे देखो 1 आप एज इट इज़ रखो, ओके। और ये जो 1 है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ई रेज टू द पावर 0, जो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ई रेज टू द पावर 0 को ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा इंटू 0 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, है ना। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा कोस ऑफ 0 इंटू 2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन 0 2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2, लिख सकते हो। अब ऐसे ही जो आपके पास ये जो टर्म है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो ये 2 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, जल्दी से बोलिए। यहाँ पे ठीक है, ये 1 आ गया प्लस, ओके, ठीक है, ये एक 1 हमने, 1 मिनट 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए आप। जो P ऑफ 0 था आपके पास, ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, ये 1 नहीं, क्योंकि P ऑफ 0 तो आपका यही है ना, जो ये टर्म है ये आपकी क्या, P ऑफ 0, ओके, ठीक है। अब ठीक है, अब 2 को आप कैसे लिखोगे, 2 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ 0 इंटू 3 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन 0 इंटू 3 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ओके, यहाँ तक ठीक है। तो ये तो जो टर्म है आपकी, ये हो गई आपकी P ऑफ 0 की। अब अगर हम आगे चलें
पी ऑफ वन, वन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख लीजिए कोस ऑफ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, एंड प्लस 2 इंटू कोस ऑफ 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, एंड प्लस 1 प्लस, अब अगर मैं पी ऑफ 2 निकालूँ यहाँ से तो जो पी ऑफ 2 है वो क्या आ जाएगा, पी ऑफ 2 की अगर मैं बात करूँ तो 1 प्लस कोस ऑफ 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, एंड प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से आएगा कोस ऑफ 2 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, प्लस अप टू हमें कहाँ तक जाना है, पी एन माइनस वन है ना, तो पी एन माइनस वन क्या आएगा, 1 प्लस, अब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी, अगली लाइन में ही लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, जो लास्ट टर्म होगी 1 प्लस कोस ऑफ एन माइनस वन इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, एंड प्लस 2 इंटू कोस ऑफ एन माइनस वन इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये है आपकी कंप्लीट, ठीक है, ओपन करने के बाद, ठीक है ना, ओके है, ओके। तो अब एक चीज़ देखिए आप, जो 1 है आपके पास वो कितने टाइम है, जो 1 है आपके पास, 1 कितने टाइम है आपके पास, बोलिए, जो 1 है वो कितने टाइम है, एक आपके पास 1 ये हो गया, ठीक है, 1, एक ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है, तो n माइनस वन, एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए एक 1 तो आपका यहाँ पे है, ओके, अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे 1 होगा वो होगा n माइनस वन टाइम्स, तो ये हो गया, और एक 1 ये, तो n माइनस वन प्लस 1, तो n टाइम्स आपका यहाँ पे 1 है ना, n टाइम्स है ना, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जैसे अगर मैं ये शो करूँ, ये देखिए जो p ऑफ 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो p ऑफ 0 में आपका आने वाला है 1 प्लस 1 प्लस 2, है ना, p ऑफ 0 में क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा आपका एक यहाँ से है p0 से, ओके, ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे 1 है वो आपका है n टाइम्स, ओके, जो n आपका 1 आने वाला है वो n टाइम्स है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n,
एंड वन वन को आप इकट्ठा कर लीजिए, देन n टाइम्स तो आपका 1 हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आएगा, प्लस, अब ये क्या है, कोस 0। ओके, आप क्या करो, यहाँ पे रियल को अलग कर लीजिए और इमेजनरी टर्म्स को अलग कर लीजिए, है ना। तो जब आप यहाँ पे अलग अलग करोगे रियल और इमेजनरी को, तो क्या आ जाएगा, कोस 0 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, एंड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, जल्दी से बोलिए। और यहाँ पे भी है ना, रियल और इमेजनरी में भी कुछ स्पेशल बनेगी। देखिए, एक आपके पास 2 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है, और एक आपके पास सिंगल 1 के मल्टीपल। तो हम पहले सिंगल कर लेते हैं, जो 2 के मल्टीपल हैं वो हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो नेक्स्ट जो टर्म होगी यहाँ पे वो क्या होगी, क्या आएगी, एक तो आपके पास हो गया कोस 0 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। उससे अगली क्या है, कोस, क्या है उससे अगली, बोलो क्या है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगी कोस 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, एंड प्लस उसके बाद क्या है, कोस 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब टू कहाँ तक जाएगी ये, कोस ऑफ n-1 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब हम इकट्ठी कर लेते हैं यहाँ पे टू के मल्टीपल्स की। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप 2 की इकट्ठा करोगे, प्लस 2 इंटू कोस ऑफ, 2 के मल्टीपल्स में है आपके पास कोस ऑफ, कोस 0 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है, कोस ऑफ 1 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस नेक्स्ट है कोस ऑफ 2 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगी, कोस ऑफ n-1 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो हो गई आपकी रियल, है ना। अब हमें इमेजनरी भी लिखनी है, तो क्या करते हैं, हम इमेजनरी को नेक्स्ट पेज पे अगर हम लिखें, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट, चलिए। अब जो इमेजिनरी टर्म्स आपके पास है वो क्या होगी, प्लस, वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम, प्लस इमेजिनरी टर्म्स को लिखिए यहाँ पे आप, क्या आएगी, आयोटा कॉमन ले लीजिए, एंड प्लस साइन ऑफ 0 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस साइन ऑफ 1 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू साइन ऑफ n-1 एंड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, यानी कि 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 0 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस नेक्स्ट आएगा साइन ऑफ 1 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू साइन ऑफ n-1 इंटू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 को थीटा पुट कर लेते हैं, एंड 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 को गामा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही लिखने में। पुट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो
तो अब देखिए आपके पास क्या आया हुआ है, इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n n प्लस यहाँ पे क्या है कोस ऑफ 0 इंटू थीटा प्लस कोस ऑफ 1 इंटू थीटा प्लस कोस ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस अप टू कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू थीटा एंड प्लस जब हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या आया कोस ऑफ 0 इंटू गामा प्लस कोस ऑफ 1 इंटू गामा प्लस अप टू कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू गामा एंड प्लस आयोटा, इमेजिनरी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, देन आयोटा साइन ऑफ 0 इंटू एक मिनट थीटा, ठीक है ओके, एंड प्लस साइन ऑफ 1 इंटू थीटा प्लस साइन ऑफ 2 इंटू थीटा अप टू कहाँ तक जाएगा कोस ऑफ n माइनस 1 इंटू थीटा एंड 2 आयोटा की जब कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा साइन ऑफ 0 इंटू गामा प्लस साइन ऑफ 1 इंटू गामा प्लस अप टू साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू गामा, ठीक है। तो अब हमें एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है आपके पास, नाउ वी नो दैट कोस ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ 2 थीटा अप टू कोस ऑफ n थीटा किसके इक्वल होता है कोस ऑफ n प्लस 1 बाई 2 इन थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा बाई 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, याद कर लेना, साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। एक तो आपके पास ये होता है, और अगर आपके पास यहाँ पे साइन में हो देन क्या होगा, अगर यहाँ पे आपके पास साइन में हो तो क्या होगा साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अप टू साइन ऑफ n थीटा किसके इक्वल होगा ये साइन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन ऑफ n थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय ये क्या होगा साइन ऑफ थीटा बाई 2, ओके। तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है जो आपके पास इक्वेशन आई हुई है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कोस 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक है n माइनस 1 तक, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 तक है, तो हमें n प्लस 1 की जगह पे क्या पुट कर देना है n माइनस 1, तो n तक जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n एंड यहाँ पे आ जाएगा n प्लस ये क्या होगा कोस ऑफ n बाई 2 क्योंकि n माइनस 1 तक है n बाई 2 थीटा साइन ऑफ n माइनस 1 बाई 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या होगी इज आयोटा, ठीक है। आयोटा की जो है वो क्या हो जाएगी आयोटा वाली साइन ऑफ n थीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ n माइनस 1 बाई 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड प्लस जिसमें से 2 कॉमन निकाला है रियल पार्ट इज 2 इंटू कोस ऑफ n बाई 2 गामा एंड साइन ऑफ n माइनस 1 बाई 2 गामा एंड प्लस एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ से साइन ऑफ गामा बाई 2, ओके। एंड जब 2 आयोटा कॉमन था तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा इंटू साइन ऑफ n बाई 2 गामा इंटू साइन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 बाई 2 गामा एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा बाय 2, ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जब 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये आपका एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंतर मल्टीप्लाई होगा, 1/n इज 1/n, 1/n एंड 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये कंप्लीट टर्म है इसको हम A1 नाम दे देंगे, दिस इज B1 एंड दिस इज A2 एंड दिस इज B2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये आ गया 1/n A1 प्लस आयोटा 1/n B1 एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज 2/n A2 प्लस 2 आयोटा बाई n B2। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो यहाँ पे 1/n है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आया है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n A1 प्लस 1/n B1 एंड प्लस 2 आयोटा 1/n A2 प्लस आयोटा बाय n B2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 1/n है वो आपका इन्फिनिट जीरो की तरफ टेंड करेगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे जैसे आपका कैपिटल N इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/n कहाँ पे टेंड करेगा, जीरो पे। और जो A1 B1 A2 B2 है वो आपकी क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो A1 B1 है A2 B2, ये आपके पास क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि देखिए जो थीटा और गामा है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, हमें स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN BN। ठीक है, अगर हमें ये फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है आपका इस केस में, इफ सीक्वेंस BN इज बाउंडेड बाय M एंड AN इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज, तो क्या होगा आपके पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN BN जो होगा वो आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 1/n है ये तो आपका 0 की तरफ टेंड करता है ना, और जो A1 है ये आपकी क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि हमें थीटा और गामा की स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अगर हम देखें क्या आ गया यहाँ से, और हाँ हमने ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे कि जो n से n कैंसिल हुआ है, इधर 1 भी है प्लस में। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 0 + 0, ओके, एंड प्लस 0 + 0, तो ये आपके पास जो लिमिट है वो क्या आ गई, 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, 1। अब देखिए क्वेश्चन जो था आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेंथी है बट इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास है, लेट C01 इज इक्वल टू, देखिए जो C01 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटेशन है, और अगर आपको नोटेशन का ही नहीं पता होगा कि ये क्या है तो आप क्वेश्चन को नहीं हैंडल कर पाओगे। ये आपके पास है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस विच इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1। ओके, कंसिडर द मीट्रिक स्पेस, यहाँ पे हमें मीट्रिक स्पेस दी हुई है C01 एंड D इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके पास मीट्रिक स्पेस है, एंड D इन्फिनिटी FG जो है वो कैसे डिनोट की है इसने, ये आपके पास मीट्रिक स्पेस हो गई। ओके, एंड D इन्फिनिटी जो ये मीट्रिक है कैसे डिफाइन की, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ fx माइनस gx। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक टाइप से यूजुअल मीट्रिक है ना, लेकिन यहाँ पे इसने फंक्शन दे दिया f और g। ठीक है, अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वो आपके पास a माइनस बी ऐसे दे देगा x माइनस वाई, तो ये आपके पास एक टाइप से हम एज ए यूजुअल मीट्रिक हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है आपका वो कहाँ पे जाएगा, r पे ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एज ए यूजुअल मीट्रिक लेकर के चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जैसे यूजुअल मीट्रिक पे काम करते हैं ऐसे ही हम इस पे वर्क करने वाले हैं। देखिए क्या है, D इन्फिनिटी FG इज सुप्रीमम ऑफ
mod of fx minus gx such that x belongs to closed interval 0 1 एंड एफ और जी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, C0 1, ठीक है। यानी कि जो एफ और जी है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर डिफाइन है। लेट एफ नोट एक्स क्या दिया इसने, एफ नोट एक्स क्या है, एफ नोट एक्स इज 0, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। एंड एक्स इसने किस टाइप से डिफाइन किया, देखो सबसे पहले तो जो एफ नोट एक्स है वो क्या है, 0। एक्स किस टाइप से डिफाइन किया है, देखिए एक्स आपके पास है कि फॉर ऑल एफ इन मीट्रिक स्पेस C0 1 D इन्फिनिटी, ठीक है। जो एफ है वो कहाँ से बिलोंग करता है, आपके पास जो मीट्रिक स्पेस दी हुई है, एंड सच दैट D इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे क्या है, एफ नोट एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। जो यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया एक टाइप से, डी इन्फिनिटी आपको पता ही है क्या थी, ठीक है, जो नोटेशन दे रखी है। और जो यहाँ पे एक टाइप से डिफरेंस दे दिया एफ नोट और एफ का, वो क्या दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लेट F1 एंड F2 बिलोंग्स टू C0 1 बी डिफाइंड बाई F1x इज x एंड F2x इज 1 माइनस x। अब देखिए F1x क्या है, x, एंड F2x क्या है, इज 1 माइनस x, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है F1 इज इन द इंटीरियर ऑफ x, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो F1 होगा वो इंटीरियर होगा x का, P जो स्टेटमेंट है, ठीक है। P जो स्टेटमेंट है उसमें उसने क्या कहा कि F1 इज इन द इंटीरियर ऑफ x, ठीक है, इंटीरियर ऑफ x। अब ये इंटीरियर ऑफ x का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक रीजन है, ठीक है। अब जो इंटीरियर पॉइंट होगा इसके अंदर जो भी एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए एक x पॉइंट है और ये इसका इंटीरियर कब बनेगा, इस सेट x का, अगर मैं इस x के अराउंड एक नेबरहुड बनाऊं, ठीक है, अगर मैं x के अराउंड एक नेबरहुड बनाऊं और अगर वो नेबरहुड कंप्लीटली x के अंदर कंटेन करे तो तब हम बोलते हैं कि जो x है वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। याद रखना जितने भी बाउंड्री पे पॉइंट्स आएंगे वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, मान लो हमने यहाँ पे एक बाउंड्री से पॉइंट लिया, उसके अराउंड हमने यहाँ पे एक नेबरहुड डिफाइन किया, तो यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन है जो ये तो आपका कंप्लीटली एस में कंटेन कर जाएगा, लेकिन जो ये बाहर वाला रीजन है, ये जो रीजन होगा ये कभी भी आपका एस के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक टाइप से एस के अंदर कंटेन नहीं करेगा ये जो कंप्लीट है बाहर वाला रीजन। तो इसलिए जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वो आपके उस रीजन के अंदर वाले ही होंगे, ठीक है। बाउंड्री वाले पॉइंट कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकते, क्योंकि जब भी हम किसी भी पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड बनाएं, यानी कि जिसको हम इंटीरियर मानेंगे, मान लीजिए कि x हमने बोल दिया कि इंटीरियर पॉइंट है s का, ठीक है। तो अगर मैं s के अराउंड एक नेबरहुड बनाऊं और वो नेबरहुड आपका कंप्लीटली s के अंदर कंटेन करे तो तब हम बोलते हैं कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, अपने क्वेश्चन में F1 जो है उसने कहा कि F1 इंटीरियर होगा x का, ठीक है। अब F1 इंटीरियर होगा x का, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें x पता होना चाहिए कि जो x आपके पास ये रीजन जो दिया हुआ है एक टाइप से कि ये क्या है, जो x है उसमें इसने जो कंडीशन दी हुई है वो सारे फंक्शंस हैं कि जहाँ पे जो d इन्फिनिटी f नोट f हम फाइंड आउट करें वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं x कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दूँ यहाँ पे कि x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखिए x कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा d इन्फिनिटी f नोट f जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1/2, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2। यानी कि जहाँ पे ये लेस देन 1/2 जो होगा, मान लीजिए ये आपके पास जो रीजन है और इसमें जो लेस देन 1/2 वाला एरिया होगा वो कभी भी इंटीरियर
नहीं बनेंगे। ठीक है, इतना पता चल गया। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर डी इन्फिनिटी एफ नोट एफ अगर आपका लेस देन 1/2 आ गया तो वहाँ पे जो ओके उस रीजन में आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अगर डी इन्फिनिटी एफ नोट एफ अगर आपका ग्रेटर देन 1/2 है तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ नोट आपका होगा वो एक्स के इंटीरियर में बिलोंग करेगा। ओके, देखिए यहाँ से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इफ एक मिनट देखिए मैंने क्या कहा कि इफ अगर मैं कहूँ कि डी इन्फिनिटी एफ नोट एफ जब आपका ग्रेटर देन 1/2 होगा, देखिए बाउंड्री तो हमें लेनी ही नहीं है इक्वेलिटी तो, क्योंकि वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा है ना। देखिए जब हमारा डी इन्फिनिटी एफ नोट एफ जब आपका ग्रेटर देन 1/2 होगा तो हम ये बोलेंगे कि जो एफ नोट है वो आपका एक्स इंटीरियर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ बस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो F1 है क्या वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डी इन्फिनिटी F1 F क्या आएगा। ओके, चलो इसको इरेज कर लीजिए आप एक बार। चलो डी इन्फिनिटी F क्या आएगा, डी इन्फिनिटी एफ डी इन्फिनिटी F1 चेक करना है। ठीक है, डी इन्फिनिटी F1 F क्या आएगा, डी इन्फिनिटी F1 F बाय डेफिनेशन अगर मैं डी इन्फिनिटी की देखूँ तो क्या है वहाँ पे सुप्रीमम ऑफ, यहीं पे करना पड़ेगा उधर छोटा पड़ेगा। देखिए क्या है आपके पास डी इन्फिनिटी F1 F इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा F1 X माइनस F F1 X माइनस ओके एक्स में अपने पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है एफ नोट एफ, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा F1 और एफ नोट ही लेना पड़ेगा। ओके, एफ नोट और F1, एफ नोट आपके पास 0 है और ये हो गया आपके पास F1, क्योंकि जो x जिस टाइप से डिफाइन है हमें ऐसे ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सच दैट, एंड जो x है वो कहाँ से बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सुप्रीमम ऑफ, यहाँ से आ जाएगा मोड ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1। तो आप ये बताइए कि किस वैल्यू के लिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देगा ये। तो देखिए जब x आपका क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में है तो यहाँ से आप कौन सी वैल्यू ऐसी उठाओगे जिसके लिए मैक्सिमम देगा, तो हमेशा ये 1 पे ही मैक्सिमम वैल्यू दे के जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सुप्रीमम की बात करें तो वो क्या आ जाएगा 1, एंड हमें पता है कि जो 1 है वो क्या है ग्रेटर देन 1/2 है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इफ़ डी इन्फिनिटी एफ नोट एफ जब आपका ग्रेटर देन 1/2 होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो एफ नोट है वो एक्स इंटीरियर में बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज F1 जो होगा F1 इज़ इन इंटीरियर ऑफ एक्स। ठीक है, और यही था पार्ट बी कि F1 इज़ इन द इंटीरियर ऑफ एक्स, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। सेकंड में क्या कहा कि F2 इज़ इन द इंटीरियर ऑफ एक्स। अब हमें F2 चेक करना है, तो F2 आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम F2 की बात करें तो देखो हमें यहाँ पे क्यूब में जो है F2 दिया हुआ है। ठीक है, तो F2 आपके पास क्या है F2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो डी इन्फिनिटी एफ नोट F2 क्या आएगा इज सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ एफ नोट एक्स माइनस F2x। ओके, यही है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सच दैट, और जो x है वो आपका है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से। ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ यहाँ पे आपके पास आएगा एफ नोट इज 0 एंड माइनस यहाँ पे क्या है 1 माइनस
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सुप्रीमम ऑफ, और ये क्या आएगा इज एक्स माइनस 1, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो करता ही है अगर वो मीट्रिक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास है 1 माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1, क्योंकि मीट्रिक जो है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई ही करता है, यानी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम देगा। जैसे जैसे एक्स आपका 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे देगा। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 रखूँगी तो ये क्या देगा 1, और एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो वो क्या देगा 0। एक टाइप से जब जैसे जैसे मैं 0 to 1 की तरफ जाऊंगी तो ये आपका डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि 1 से 0 की तरफ, है ना, यानी कि डिक्रीज होएगा ये। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओनली 0 पर ही, जैसे ही मैं एक्स को 0 लूँगी तभी ये आपकी 1 देगा, एक्स जब 1 लूँगी तो ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक्स की 0 से 1 की तरफ लेती जाऊँगी तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डी इन्फिनिटी एफ नोट F2 आएगा वो आपके पास सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, है ना, और कहाँ पे देगा 0 पर, तो जो 1 है वो भी क्या है ग्रेटर देन 1/2 है। देन दिस इम्प्लाइज F2 इन द इंटीरियर ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से जो क्यू स्टेटमेंट है वो भी आपकी हो जाएगी करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द मीट्रिक। ये भी आपका मीट्रिक स्पेस का ही है। देखिए मीट्रिक के भी आ जाते हैं बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे गेट में। कंसीडर द मीट्रिक स्पेस रो 1 एंड रो 2 ऑन आर। यहाँ पे हमें रो 1 और रो 2 दो मीट्रिक स्पेस दी हुई है, एंड डिफाइन रो 1 एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे जो रो 1 दी हुई है ये क्या है यूजुअल मीट्रिक है, एंड रो 2 जो मीट्रिक स्पेस आपको दी हुई है ये कौन सी है डिस्क्रीट मीट्रिक है ना। तो यहाँ पे दोनों जानी मानी ही दी हुई है। देखिए जो आपके पास रो 1 एक्स वाई जो मीट्रिक दी हुई है वो आपके पास कौन सी है यूजुअल मीट्रिक, है ना, यूजुअल मीट्रिक है। एंड अगर मैं बात करूँ कि रो 2 की, तो जो रो 2 आपके पास मीट्रिक है वो कौन सी है डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, और जब आपके पास यूजुअल मीट्रिक दी हुई हो तो हम ऐसे ही काम करते हैं जैसे सेट रियल पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं होता अगर आपको यूजुअल मीट्रिक दी हुई हो। जैसे जो प्रॉपर्टीज आपकी रियल एनालिसिस में होती, जो प्रॉपर्टी आपकी रियल सेट पे होती है वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वही डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कहा कि लेट एक्स यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर दिया, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। एंड वाई भी एक सेट इसने डिफाइन कर दिया कि n+1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब उसके बाद देखिए इसने क्या किया, एक्स और वाई तो दो डिफाइन किए, उसके बाद इसने क्या किया कि इसने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, जो एक्स वाई थे उन दोनों सेट को मिला करके उसने क्या कर दी एक डोमेन बना दी। ठीक है, जो एक्स वाई इसने सेट दिए उन दोनों सेट्स की यूनियन करके उसने डोमेन बनाई, और जो इमेज है वो कहाँ पर सेंड कर दी इसने आर पर, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एक्स यूनियन वाई, और कहाँ पे टेंड की जो इसकी कोडोमेन है वो इसने आर ले ली। ओके, एंड डिफाइंड एज किस टाइप से डिफाइन किया, देखिए डिफाइंड एज एफ ऑफ, कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो 2 इफ, एक मिनट, 2 if x belongs to x and 3 if x belongs to y। इसने कहा कि जो फंक्शन है आपके पास वो कैसे देगा वैल्यू, कि जैसे ही x आपका सेट x में बिलोंग करेगा तो फंक्शन वैल्यू आपकी 2 होगी, और जब x आपका y में बिलोंग करेगा तो फंक्शन वैल्यू आपकी 3 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, हमें यहाँ पे क्या शो करना है, जो p स्टेटमेंट है द फंक्शन f
अब यहाँ पे क्या किया है इसने, जो फंक्शन है आपका, ओके, यहाँ पे इसने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया अब अलग से। ये जो फंक्शन है इसने यूजुअल मीट्रिक पे डिफाइन किया एंड यूजुअल मीट्रिक टू यूजुअल मीट्रिक पे ही इसने सेंड कर दिया, ठीक है। तो इसने कहा कि जो आपका ये फंक्शन है यूजुअल टू यूजुअल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो जैसे हम रियल में जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम यूज करते हैं रियल सेट पे, वही डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो आपकी डोमेन है वहाँ पे भी इसने यूजुअल जो मीट्रिक है वो डिफाइन की है, और जो आपकी कोडोमेन है वहाँ पे भी इसने यूजुअल मीट्रिक ली है। लेकिन अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि जो डोमेन है वहाँ पे इसने डिस्क्रीट मीट्रिक ली है, और जो कोडोमेन है वहाँ पे इसने यूजुअल मीट्रिक ली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पी की बात करूँ तो वो तो सेम आपकी रियल के जैसे ही चलेगी, ठीक है। जैसे हम रियल में आप एक यूज करते हो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, है ना, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लेते हो आप। और सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ऑफ पेयर लो, ठीक है, अगर आप पेयर में कोई भी दो सीक्वेंस लो, ठीक है, डोमेन से, याद रखना डोमेन से, ओके, जब आप कोई भी दो सीक्वेंस लो डोमेन से, ओके, और अगर वो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है वो हम यूज करने वाले हैं पी स्टेटमेंट में, ठीक है। पी स्टेटमेंट में हम यूज करने वाले हैं। पी स्टेटमेंट में इसने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है, और जो फंक्शन इसने लिया है वो इसने लिया है फंक्शन, देखिए जो डोमेन है वहाँ पे जो इसने फंक्शन डिफाइन किया, डोमेन में इसने ली यूजुअल मीट्रिक, एंड कहाँ पे सेंड की है इसने, यूजुअल टू यूजुअल, है ना, ओके। और हमें ये शो करना है कि क्या ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करेंगे, ओके, बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। क्या बोलता है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कि अगर मैं कोई भी दो आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा कि देखिए एफ इज, ये इफ एंड ऑन लीफ के लिए होता है, नोट डाउन कर लेना। नाउ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस if and only if for any pair of sequence xn and yn in domain D, okay, satisfy mod of xn minus yn is tend to 0 as n tend to infinity, okay। This implies then क्या होगा, mod of f of xn then mod of f of xn minus f of yn tend to 0 as n tend to इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो देखिए हम स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए तो मुश्किल ही है, हम इसका यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर एनी सीक्वेंस की बात की है तो आप कितनी सीक्वेंस लोगे, ठीक है, जिसके लिए आप ये प्रूव कर दो कि हाँ सही है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब भी हमें स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करनी हो, यानी कि हमें नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस करनी हो, तो जो ये थ्योरम है ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर हमें कोई भी ऐसी सीक्वेंस अगर मिल गई पेयर में कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपके पास वहाँ पे फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ का यूज हुआ है, तो अगर हम उसका कॉन्ट्रापोजिटिव लेंगे तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो जो हम इस थ्योरम का यूज करते हैं वो हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ज़्यादा करते हैं और वैसे हम कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
एनी पेयर ऑफ सीक्वेंस की बात की है, तो स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए तो हम कितने सीक्वेंस लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा पेयर ढूंढते हैं कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, जिसकी वजह से हम ये बोल दें कि जो सीक्वेंस है आपकी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। और अब भी हम वही काम करेंगे, हम ऐसी सीक्वेंस ऑफ पेयर लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे, और हम ये बोल दें कि जो आपका फंक्शन है, ये जो आपकी यूजुअल मीट्रिक है इस पे, वो आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। और याद रखना, जो हमें पेयर लेना है वो आपका डोमेन से होना चाहिए, और डोमेन आपकी यहाँ पे क्या है, एक्स यूनियन वाई विद यूजुअल मीट्रिक रो 1, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो सीक्वेंस लेते हैं, लेट एक्स एन इज इक्वल टू एन, ओके। हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस ये ले ली विच इज़ बिलोंग इन एक्स यूनियन वाई, ठीक है। जो एक्स यूनियन वाई है ये इसके अंदर कंटेन करेगी, क्योंकि एक्स आपके पास क्या है, 4 ऑल एन विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड वाई इज़ एन प्लस 1 बाई एन, ओके। और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं सीक्वेंस वाई एन विच इज़, क्या लेंगे यहाँ से, इज़ एन प्लस 1 बाई एन, और जो ये सीक्वेंस है ये भी आपकी कहाँ पे बिलोंग करेगी, एक्स यूनियन वाई में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स एन माइनस वाई एन करूँ तो वो यहाँ से क्या आएगा, एन माइनस 1 बाई एन, और ये क्या आ गया 1 बाई एन, एंड विच इज़ टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। यानी कि हम ये सीक्वेंस ले सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ से देखिए हमें ऐसी ही सीक्वेंस लेनी थी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे पहले। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सीक्वेंसेस की फंक्शन वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और उनका डिफरेंस भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स एन, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन, ओके। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स एन, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास जो x है अगर वो कैपिटल X में बिलोंग करे, तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे ये सीक्वेंस ली है ये आपकी X में कंटेन करेगी, और जो हमने ये सीक्वेंस हमने ली है ये कैपिटल Y में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो जैसे ही X आपका कैपिटल X में बिलोंग करेगा तो फंक्शन वैल्यू क्या है, 2, एंड जब आपका कैपिटल Y में बिलोंग करेगा तो फंक्शन वैल्यू है आपके पास 3, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया 1, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 की तरफ टेंड नहीं करता, यानी कि इस थ्योरम को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ओके, बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। आप और भी सीक्वेंस ले सकते हो, ये तो मैंने बिल्कुल ईजी सी ऐसे ले ली थी जैसे हमें एक्स और वाई सेट डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्यू पे। क्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसने क्या किया, क्यू स्टेटमेंट में इसने जो मीट्रिक ली है यहाँ पे को डोमेन में इसने डिस्क्रीट मीट्रिक ले ली, और को डोमेन में इसने क्या ले ली, यूजुअल मीट्रिक ले ली, है ना। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और जो ये क्यू है ना, ये पी से भी इजी होने वाला है, इसके लिए डायरेक्ट थ्योरम होती है, और वही थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जो थ्योरम है आपकी, थ्योरम उससे पहले फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स यूनियन वाई, एंड विद जो मीट्रिक है कौन सी है, डिस्क्रीट 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा आर, एंड मीट्रिक यहाँ पे है यूजुअल, ठीक है। अब थ्योरम लिखिए, थ्योरम आपके पास क्या है, थ्योरम देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वही हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम क्या है, एनी फंक्शन फ्रॉम a discrete metric, any function from a discrete metric to any other metric, इसने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जो डिस्क्रीट मीट्रिक टू अदर मीट्रिक पे जाए, इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इज ऑलवेज
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक टू यूजुअल मीट्रिक पे ये गया है ये फंक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, तो यहाँ से जो क्यू स्टेटमेंट है वो भी आपकी पी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है एंड क्यू स्टेटमेंट आपकी यहाँ से ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x² y अपॉन x² प्लस y² फॉर ऑल एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 जो फंक्शन वैल्यू है 0 देगा कि जब आपका एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल गिवन है और हमें क्या चेक करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें यहाँ पे चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी हमें यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सेवरल वेरिएबल में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखिए अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन u1 u2 एंड एट पॉइंट c। ओके, तो क्या है फार्मूला, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction किस डायरेक्शन में, से u1 u2 एट पॉइंट c। ओके, से c1 c2। ओके, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c1 प्लस h u1 c2 प्लस h u2 माइनस f ऑफ c1 c2 डिवाइडेड बाय h। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या दिया हुआ है पार्ट ए में, पार्ट ए देखिए, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 1/√2 1/√2। यानी कि फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे जो u1 u2 दिया हुआ है किस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, 1/√2 1/√2 एंड पॉइंट आपके पास क्या है, अगर मैं c1 c2 की बात करूं तो वो आपको दिया हुआ है 0 0। तो पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h/√2 और यहाँ पे क्या है 0 प्लस h/√2 एंड माइनस f ऑफ 0 0 एंड डिवाइडेड बाय h। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h/√2 एंड h/√2 एंड माइनस f ऑफ 0 0 0 0 पे फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 एंड डिवाइडेड बाय h। अब f ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x² y अपॉन x² प्लस y²। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज लिमिट h टेंड टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू h² बाय 2 इंटू h/√2 एंड डिवाइडेड बाय h² बाय 2 प्लस h² बाय 2। तो यह तो था आपके पास f ऑफ h/√2 और h/√2 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, h है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज लिमिट h टेंड टू 0 एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज h² इंटू h एंड डिवाइडेड बाय √2 इंटू h² इंटू h। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रहेगा, 1/√2। तो देखिए ऑप्शन में क्या 1/√2 ही है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इस डायरेक्शन में क्या है, 1/√2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में क्या कहा कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 0 1। अब हमें क्या करना है, 0 1 डायरेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है ना।
0 1 में हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए। ओके, इसको इरेज कर लीजिए आप। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। अब की बार हमें पॉइंट आपके पास 0 0 ही है, डायरेक्शन हमें क्या दे दी 0 1। ठीक है, तो चलिए पुट कर दीजिए। जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा पुट करोगे जब, लिमिट h टेंड टू 0 एंड दिस इज पार्ट बी। ये आपके पास क्या आएगा f ऑफ 0 एंड यहाँ पे भी क्या है 0, और ये क्या होगा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 0 एंड डिवाइडेड बाय h, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एंड दिस इज f 0 h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h। जब आप यहाँ पे फंक्शन में जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। और ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन है आपके पास क्या है, इसने कहा कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो 1 है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें उसने क्या ली, पॉइंट आपको 0 0 ही है और जो डायरेक्शन है वो 1 0 ले ली है ना। तो चलिए अगर मैं सी की बात करूँ यहाँ पे तो सी में देखिए, सी में क्या लिया इसने, सी में इसने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, सी में पॉइंट लिया है 1 0 एंड यहाँ डायरेक्शन 1 0 एंड पॉइंट 0 0। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जब हम पुट करेंगे, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करूँगी तो जो f है आपके पास ये कंप्लीट 0 दे देगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ 0 ही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब हम चलते हैं डी की तरफ। इसमें क्या कहा कि डिफ्रेंशिएबिलिटी यहाँ पे 0 0 पे ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है। देखो हमें सेवरल वेरिएबल दिया हुआ है, तो जब भी सेवरल वेरिएबल की बात हो तो डिफ्रेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं। एक फार्मूला है उसको लिख लीजिए, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आता ही है सेवरल वेरिएबल का तो क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्या है, अगर हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, डी पार्ट की बात है, डिफ्रेंशिएबिलिटी in several variable, in several variable। ओके, तो क्या है आपके पास डेफिनेशन, f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ ए बी इज इक्वल टू h पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट ए बी माइनस प्लस k इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट ए बी प्लस फाई ऑफ एच के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फाई एच के है वो देखना है कि क्या वो 0 पे टेंड करेगा, एज एच के टेंड टू 0 0। ठीक है, एक टाइप से है ना। तो चलिए हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि, या फिर ये बोल सकते हैं कि क्या जो फाई एच के है क्या वो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। ठीक है, देखो अगर हम बात करें हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 0 पे। ठीक है, तो चलिए 0 0 पुट कर दीजिए आप। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 0 पुट करोगे ए और बी की जगह पे तो एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एच एफ एक्स 0 0 प्लस यहाँ से क्या आएगा के एफ ऑफ वाई 0 0 प्लस फाई एच के, और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एफ ऑफ एक्स 0 0 ये आपका होगा लिमिट एच टेंड टू 0 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 एंड डिवाइडेड बाय एच। ओके, और अगर मैं यहाँ से एफ वाई की बात करूँ तो जो एफ वाई है वो क्या हो जाएगा, एफ वाई देखिए क्या होगा, एफ वाई एट 0 0 इज इक्वल टू लिमिट के टेंड टू 0
और यहाँ से क्या आएगा एफ ऑफ 0k माइनस एफ ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाई के। और आपको पता है यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 आपके पास 0 है एंड एफ एच 0, जैसे ही आप एक्स या वाई की जगह पे 0 रखोगे तो फंक्शन कंप्लीट 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स 0 है वो भी आपका 0 होगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ वाई 0 होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पे एफ एच के क्या होगा, एफ एच के की वैल्यू आप पुट करिए तो 2h² के डिवाइडेड बाय h² प्लस k²। ओके, एंड माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 एंड प्लस 5h² इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ h² प्लस k²। ओके, तो यहाँ से 5h² क्या आ जाएगा, 5h² इज इक्वल टू 2h² k² एंड डिवाइडेड बाय h² प्लस k², और यहाँ से क्या आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ h² प्लस k²। ठीक है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे h और k को 0 की तरफ टेंड करके चेक कर लेते हैं एक बार कि इसकी लिमिट क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए नाउ लिमिट अप्लाई करो, लिमिट HK टेंड टू 0 ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा 5HK इज इक्वल टू, ये क्या होगा जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 लिमिट HK टेंड टू 0 और यहाँ से क्या आएगा h² k डिवाइडेड बाय h² k² स्क्वेयर रूट ऑफ h² प्लस k²। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पाथ के अलोंग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पाथ लूँ k इज इक्वल टू mh, ठीक है, अगर मैं इस पाथ के अलोंग फाइंड आउट करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये क्या हो जाएगा h² इंटू mh एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा h² प्लस m² h² एंड स्क्वेयर रूट ऑफ h² प्लस m² h²। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 लिमिट h टेंड टू 0 एंड h³ इंटू m एंड यहाँ से आएगा आपके पास h² कॉमन निकाल लीजिए उधर से h, तो ये h³ और 1 प्लस m² एंड दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस m²। ओके, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस इज 2, ये आपके पास क्या आ गया h आपका कैंसिल ही हो गया, तो इधर आपके पास क्या बच गया 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m² इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस m²। ओके, तो ये जो आपकी कंप्लीट जो टर्म आई है एंड में ये आपकी कंप्लीटली m पे डिपेंड कर गई है ना, ये कंप्लीट आपकी किस पे डिपेंड कर गई, डिपेंड ऑन m। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करोगे तो ये भी आपकी चेंज होती जाएगी, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आने वाली है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फंक्शन नॉट कंटिन्यूस, और अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ठीक है। और जो ऑप्शन है आपके पास लास्ट उसमें इसने यही कहा है कि f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी एकदम सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल वाले लेक्चर में हम 2021 एंड 22 का लेके आने वाले हैं रियल एनालिसिस का। लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको लीनियर अलजेब्रा गेट की। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे आपको 2000 से लेकर 2023 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, वहाँ पे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ओके।